अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। हो गया, मैं फर्स्ट। मम्मी, आप इस स्लेट में अपना हिसाब किताब लिख लेना। ओके, थैंक यू बेटा। राधिका, तुम जो भी बनाने वाली हो उसकी तैयारी होगी? हाँ दर्शन जी, हम ना खीर और पूड़ी बनाने वाले हैं। देखिए, हमने खीर के लिए चावल भिगो के रख दिए और पूड़ी के लिए आटा गूंद के भी रख दिया। बस दूध वाले का इंतजार करें, वो आ जाए ना तो हम तुरंत खीर बनाना शुरू कर देंगे। मम्मी, मुझे आपके हाथ की खीर बहुत पसंद है। हाँ बेटा, इसलिए हम आपको भी देंगे, ठीक है? जाओ, अंदर जाओ। चलो तो बेटा। अच्छा राधिका, सुनो ना, मैंने 2-3 जगह जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था। मुझे फॉलो अप करने के लिए उन्हें कॉल करना है। तुम थोड़ी देर के लिए अकेले संभाल लोगी सब कुछ? हाँ दर्शन जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। थैंक यू राधिका, ये मैं यहीं रख रहा हूँ। ये दूध वाला कहाँ रह गया? अब भैया रुकिए। भैया, हमें ना आज थोड़ा ज्यादा दूध चाहिए, 1 लीटर चाहिए था, आपके पास मिल जाएगा? जी मैडम, है ना। भैया, ये दूध ठीक तो है ना? इसमें से थोड़ी अजीब महक आ रही है। हाँ, अरे जी जी बहन जी, कैसी बात कर रही हैं आप? पहले ही दिन आप हम पे शक कर रही हैं। अरे ये गाय का शुद्ध दूध है। क्या है, आप लोगों को ना मिलावटी दूध की आदत हो गई है। शुद्ध दूध की महक ऐसी ही होती है। अच्छा ठीक है, ये पी लीजिए। धन्यवाद। हे भोलेनाथ, दफिन जी की अर्धांगिनी होने के नाते सुख दुख में उनका साथ देना हमारा धर्म है। प्लीज हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा ताकि इस कठिन समय में हम उनका साथ दे पाए। मम्मी, 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 खीर बन गई। मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, खीर बन गई है। और वैसे भी सबसे पहले भोग तो घर की देवी को ही देना चाहिए ना, हम अभी देते हैं आपको। हाँ मम्मी। ये लो बेटा, आप ना खाना खा के घर पे ही पढ़ाई करना, कल एग्जाम है ना। हाँ मम्मी। जाओ। एक प्लेट खीर पूड़ी मिलेगा? जी जी बिल्कुल। अरे वाह, ऐसा स्वाद तो आज तक नहीं मिला। थैंक यू। बैठिए, आप आराम से बैठ के खाइए। थैंक यू। थैंक यू भोलेनाथ। रुको, कोई मत खाना। इसका खाना खाकर मेरे पेट में दर्द हो रहा है। जरूर इसने खाने में कुछ ना कुछ मिलाया है। अरे ये आप क्या बोल रहे हैं? हमने कोई मिलावट नहीं की है खाने में। कैसा घटिया खाना खिला रही हो तुम सबको? क्या मिला तुमने इसमें? खाने में जहर मिलाकर बांट रही हो क्या? नहीं नहीं
नहीं, देखिए हमने कोई मिलावट नहीं की, हमने तो साधारण सा खाना बनाया है। प्लीज हमारा यकीन कीजिए, हमने हमारे खाने में कुछ नहीं मिलाया है। भैया जी, एक मिनट, आप इसी मोहल्ले में दूध बांटते हैं? जी मैडम। हम आपको आपकी कमाई का 2 गुना दाम देंगे, बस आपको हमारा एक छोटा सा काम करना होगा। कैसा काम मैडम? इस मोहल्ले में ना एक गुब्बारे जैसी लड़की ने नया ठेला लगाया है, वो आपसे दूध लेने आएगी। आपको उसे बस ये पैकेट वाला दूध देना है। अब तो हमारे मुन्ना का घर लौटना तय है। प्लीज हमारा यकीन कीजिए, हमने हमारे खाने में कुछ नहीं मिलाया है। अरे बंद कर ये ठेला, लालची औरत। पैसों के लिए तूने मासूम बच्चों को भी नहीं देखा। अरे आप लोग देख क्या रहे हैं? तोड़ दीजिए ठेला और फेंकिए सामान सारा। नहीं, अरे रुक जाइए, क्या कर रहा है? हमें माफ कर दीजिए, हमारी वजह से सब कुछ। कोई बात नहीं। ये क्या बदतमीजी है? किसी ने सिखाया नहीं तुम लोगों को कि एक औरत के साथ तमीज से कैसे पेश आते हैं? अरे वो हेलो, हमें ना तमीज ना सिखाओ। अपनी जाके बीवी से पूछ कि उसने खाने में क्या मिलावट की जो सबकी तबीयत खराब हो गई। देखो, मेरी बीवी जानबूझकर कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मैं आपसे माफी मांगता हूं। हम आप सबके पैसे वापस दे देंगे। पैसा जाए भाड़ में। तुम जैसे लोगों के साथ कैसे सलूक करना है मुझे अच्छे से पता है। मुंह काला करो इनका। ये सब कुछ इस गोलमुखी के साथ होना चाहिए था, लेकिन इन सब के बीच में हमारा बेचारा मुन्ना फंस गया। ये क्या किया तुमने? तुम क्यों बीच में आ गई? बहन जी, जब गलती हमारी है तो सजा भी हमें मिलनी चाहिए ना। हम आपके मुंह पे काली कैसे लगने दे सकते थे? हिम्मत कैसे तुम लोगों की मेरी राधिका को हाथ लगाने की? लोगों को तो छोड़ूंगा ही मैं। दमन जी शांत हो जाइए। हम जाने भी सही, पर गलती तो हमसे हुई है ना। आप जाने दीजिए। देखिए आप लोग रुकिए, हम आपके लिए गोल बना के लाते हैं, उससे आप लोगों को तुरंत आराम मिल जाएगा। राधिका, ये राधिका इन सारे लोगों के बीच में हमारे मुन्ना को अकेले छोड़कर के कहाँ भाग गई है? ये लोग भी शांत क्यों हो गए? लगता है हमको अपना दूसरा वार करना होगा। हेलो, जो कहा था वो करो। ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले। ये लोग जो हरकत की है ना, इससे किसी की जान भी जा सकती थी, और इन दोनों को तो पुलिस के हवाले करना चाहिए। है कि नहीं? देखिए, मैं जानता हूँ कि हमसे गलती हुई, मैं शर्मिंदा भी हूँ, माफी भी मांग चुका हूँ आपसे, और इसे सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन प्लीज पुलिस को इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी। क्या करूँ मैं तेरी सॉरी का? क्या करूँ मैं सॉरी का तेरा? चल मेरे साथ थाने। कॉलर छोड़ मेरा। नहीं तो क्या करेगा?
लोग तो अपना आपा ही खोते जा रहे हैं। छोड़, चल। एक तो गलती करता है, ऊपर से दादागिरी करता है। चल। कहीं ये लोग हमारे मुन्ना को नुकसान ना पहुंचा दे। हमें हमें इन्हें रोकना होगा। छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़िए इन्हें। हाँ, आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। देखिए गलती हमसे हुई है ना, तो हमारे पति को सजा मत दीजिए। प्लीज शांत हो जाइए। आई ठीक, देखिए हम आप लोगों के लिए ये नींबू सौंफ का घोल लेकर आए। आप लोग इसे पियेंगे ना तो आप सबको आराम मिल जाएगा। हाँ, अभी खीर खिलाकर पेट खराब किया और अब ये जहर वाला पानी पिलाकर मारना चाहती हो? नहीं, एक सेकंड रुकिए। देखिए हमने पानी पी लिया ना, हमें कुछ नहीं हुआ। हाँ, आप लोग पी सकते, प्लीज हमारी बात मानिए, आप सबको आराम मिलेगा। देवम जी मदद कीजिए। ये लीजिए, आप लोग के पैसे हम लौटा देते हैं। ये सब पैसे वापस दे दे तो अपन बेटी की स्कूल की फीस के पैसे कैसे भरेंगे? अब तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि खाने में ऐसा काम मिल गया कि सब लोग की तबीयत इतनी खराब हो गई। जी हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। हमने तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं मिलाया था। वो हमने तो वही आटा और वही चावल का इस्तेमाल किया था जो आप राशन के लिए लेकर आए थे, और उसी राशन का खाना तो हम सबने कल रात को खाया था। भैया ये दूध ठीक तो है ना? इसमें से थोड़ी अजीब महक आ रही है। अरे ये गाय का शुद्ध दूध है। दूध? जी जरूर उस दूध में कोई गड़बड़ होगी। हमने दूध वाले से कहा भी था कि हमें उसमें से अजीब सी महक आ रही, पर उसने कहा कि शुद्ध दूध है, इसलिए उस पर हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इन सबको देख के हमें बहुत बुरा लग रहा है। हमारी वजह से सबकी तबीयत इतनी खराब हो गई है। कल से आप भूल के भी ठेला मत लगाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखिए भाई साहब, हम मानते हैं कि हमसे गलती हो गई है। वो दूध खराब था, इस वजह से ये सब हुआ है। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम आगे से और भी ज्यादा ध्यान रखेंगे। हमें एक मौका दे दीजिए आप लोग, ताकि तुम फिर से हमारी तबीयत खराब कर सको। मम्मी मेरा पेट दर्द हो रहा है। बेटा कब से दर्द हो रहा है आपके पेट में? जब से मैंने खीर खाई है। देवम जी वो घोल दीजिए हमें। बेटा आप ये पियो, आपको आराम मिलेगा। देखिए अगर हमने जानबूझ के या फिर लालच में कोई मिलावट की होती तो हम वही खाना अपनी बच्ची को क्यों देते? आप लोगों ने जो खाना खाया है वही खाना हमारी बेटी ने भी खाया, और देखिए इसके पेट में भी दर्द हो रहा है। ये सब ना दूध की खराबी की वजह से हुआ है। लेकिन हम आप सबसे वादा करते हैं कि हम कल से खुद जाके दुकान से दूध लेकर आएंगे। प्लीज हमें माफ कर दीजिए और एक मौका दे दीजिए। जी आप कौन? मैडम मैं गैस ऑफिस से आया हूँ, आपके घर का सिलेंडर चेक करने। लेकिन हमने किसी को नहीं बुलाया है। मैडम हमें हर 6 महीने में सभी घरों में जाकर गैस सिलेंडर चेक करके कंपनी को रिपोर्ट करना होता है। माफ कीजिएगा भैया, दरअसल हम नए आए हैं ना, तो हम ऐसे किसी अनजान को घर के अंदर नहीं आने दे सकते। देखिए मैडम, आप चाहे तो आस पड़ोस के लोगों से पूछ सकते हैं। मैं सभी घरों में होकर आया हूँ, मुझे ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। आप अपनी सुरक्षा के लिए अपने घर का दरवाजा खुला रख सकते हैं। अच्छा ठीक है, आप आइए अंदर आ जाइए। जी मैडम। इस तरफ।
संभालना चाहिए। तो खीर पुरानी होगी इसलिए गलती से निकल गई। अब कर लीजिए। भैया जी मैडम। क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं मैडम, मैंने चेक कर लिया, सब ठीक है। मैं चलता हूँ। जी धन्यवाद। मैं काम करते हैं, ठेला लगाना शुरू करते हैं। फिर थोड़ी देर में राजा की छुट्टी हो जाएगी, उसे बाहर से ही लेने चले जाएंगे। मैं मेरे दोस्त की कंपनी में काम करूंगा राधिका, मुझे वो दूसरी जगह इंटरव्यू देने जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तुम्हें गैस कर्मचारी बनकर के हमारे बेटे के घर जाना है। वहाँ उन माँ बेटी के अलावा कोई और नहीं मिलेगा। तुम्हें कुछ ऐसा करना है कि गैस के धमाके से पूरा का पूरा घर उड़ जाए। अच्छी है, ये तो बहुत अच्छी बात है। राधिका रो क्यों रहे? अब सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अच्छा। अब ना हमें इस प्यारे से पल को कैद कर लेना चाहिए। एक फोटो लेनी चाहिए। लड्डू बेटा चलिए चलिए चलिए। पापा अब आप मेरी अकेली का एक फोटो लो। आज हमारे ठेले का काम भी बहुत अच्छा हुआ। लड्डू का टेस्ट भी अच्छा गया और दिव्यम जी को नौकरी भी मिल गई। सब कुछ इतना अच्छा हुआ, इतनी खुशी का दिन है आज। मगर फिर भी हमारा मन इतना घबरा क्यों रहा है? कहाँ खो गई राधिका? कुछ नहीं। अच्छा मैं तुम्हारे लिए एक और चीज लाया। क्या? राधिका मैंने कितने दिनों से तुम्हारे इन हाथों की बनी हुई प्यारी प्यारी कॉफी नहीं पी। प्लीज मेरे लिए कॉफी बना दो। प्लीज 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 प्लीज। हाँ हाँ ठीक है हम बना देते हैं। ओके जय। राधिका तुम वो साड़ी पहनकर अगर कॉफी बनाओगी तो। जो हुक्म हमारे आका। वेरी गुड। हम आते हैं। आज इतना खुशी का दिन है। आज दिव्यम जी को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताकर हम इस दिन की खुशियों को दुगना कर देंगे। मैंने देखा है मम्मी कैसे पापा की कॉफी बनाती है। क्यों ना आज मैं पापा की कॉफी बनाकर उन्हें सरप्राइज कर दूं।
आज हमारा मुन्ना घर वापस आएगा। हम उसके स्वागत में कोई कमी नहीं रहने देंगे। ऐसे धूमधाम से उसका स्वागत करेंगे ना कि बस वो देखता रह जाएगा। सुजाता बहक गई है। यह सच में हमारा दिव्य माने वाला है। भगवान चले। अरे आग लग गई है, आग! कहाँ हो? आगे कोई बुझाओ इसे। राध्या, विपिन जी, देवम जी उठिए, आगे खोलिए। देवम जी प्लीज उठिए ना, हमें राध्या को ढूंढना है। प्लीज देवम जी उठिए। देवम जी कोई है, बचाओ हमें प्लीज, हमारी मदद करो। अरे एक मिनट, अंदर से आवाज आ रही है, लगता है लोग अंदर फंसे हुए। जल्दी आग बुझाने वालों को फोन करो। हाँ मैं अभी फोन करता हूँ। प्लीज देवम जी अपने राधिका के लिए आगे उठिए ना। देवम जी उठिए, देवम जी उठिए, आगे खोलिए। जी उठिए। राध्या, 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 लड्डू का हमने ना उसको आखिरी बार किचन की ओर देखा था। किचन, राध्या, राध्या, राधिका, विपिन जी हमें राधे के पास जाना है। राध्या, राध्या, राधिका, राधिका, क्या कर रहे तुम? राध्या, 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 राध्या आ जाओ। राध्या, राध्या बेटा, लड्डू संभल। हाँ बेटा। पापा, राध्या, राधिका कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं हम तीनों को कुछ नहीं होने दूंगा। निकलते हैं यहाँ से। एक काम कर, राधिका वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। अरे मोहल्ले का पानी चला गया, नलके में भी पानी नहीं आ रहा है। अरे अंदर मर जाएंगे, जल्दी कुछ करो। अरे आग बुझाने वाले कहाँ रह गए यार, मैं फोन करता हूँ। चलो कंबल आके अंदर फेंकते हैं, क्या पता किसी की मदद हो जाए। दरवाजे पे तो पूरी आग लगी हुई है। मैं कुछ करता हूँ। राधिका वहाँ खिड़की है ना, वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। जल्दी समझ के। राधिका बेटा, राधिका, आप लड्डू को नहीं छोड़ और बाहर जाइए जल्दी। नहीं नहीं देवम जी क्या कर रहे हैं आप लड्डू को
नहीं, मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। नहीं मम्मी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। नवीन जी प्लीज हमारी बात सुनिए, राधिया को बाहर लेकर जाइए यहाँ से। नवीन जी ऐसा मत कीजिए, यहाँ सब फंस जाएंगे, आप प्लीज बाहर जाइए लड्डू को लेके, प्लीज नवीन जी हमारे लिए। हाँ प्लीज, मेरी बेटी को संभाले। मेरी बीवी राधिका अभी भी अंदर ही फंसी हुई है, मुझे अंदर जाना है। अरे भाई अंदर आग बहुत ज्यादा है, उनका बचना मुश्किल है। नहीं, मैं मेरी पत्नी को अंदर अकेला नहीं छोड़ सकता। मेरी राधिका, प्लीज कंबल दीजिए मुझे। अरे जल्दी जल्दी। अरे भाई आज सुबह भगवान जी की पूरी मूर्ति जल गई थी सर, सर गणपति जी बचे थे, हमारी लड्डू तो बच गई है, बस अब देवम जी वापस आए, लड्डू को देवम जी की बहुत ज्यादा जरूरत है। राजा बेटा रोते नहीं, आपकी मम्मी और आपके पापा हमेशा आपके साथ रहेंगे, ठीक है? आप क्यों आ गए? आप जाइए यहाँ से बाहर। नहीं राधिका, कहीं नहीं जाऊंगा मैं तुम्हें छोड़ के। लड्डू को आपकी जरूरत है, प्लीज प्लीज आप बाहर जाइए धर्म जी, आप मत रुकिए, आपकी जान को खतरा है। राधिका, लड्डू को सिर्फ मेरी नहीं हम दोनों की जरूरत है, और हम हमारी बेटी के पास जरूर जाएंगे। राधिका अपना हाथ दो। क्या हमारी बेटी हमारा इंतजार कर रही, जल्दी हाथ दो। अरे बेटा, लगता आग बुझाने वाले आ गए हैं, आकर पापा मम्मी बच जाएंगे। मैंने तुमसे कहा था ना, कुछ नहीं होगा हमें, हम बच जाएंगे, हम हमारी बेटी के पास वापस जाके रहेंगे। जी हमें कुछ पता नहीं, कहते हैं कि प्यार कभी मरता नहीं है, हम यहाँ से बचे या ना बचेगा बच्ची, लेकिन वो हमारे प्यार और साथ को हमेशा बचे। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हम हमारी बेटी को जरूर मिलेंगे, ठीक है? तुम्हारा बीवी है ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। एक काम करते हैं, वहां से निकल सकते हैं, फिर वो लोग हमें बचा लेंगे। क्या हुआ सुजाता? शाम होने का आई है, दिव्यम का कुछ पता नहीं, कहाँ रह गया वो? हाँ भाई साहब, वो बस आता ही होगा और आते ही देखिएगा। देखा, हमने कहा था ना हमारा मुन्ना आएगा, और वो आ गया, और देखिएगा इस बार वो हमेशा हमेशा के लिए आया। अब बस वो अपनी माँ के ही पास रहेगा हमेशा के लिए। क्या सच में देवर जी देवरानी जी आ गए? पता नहीं, चाची इतनी यकीन से कह रही तो शायद आ गए होंगे। मुन्ना, तेरा तेरे घर में स्वागत है।
ये क्या है? दादी दादी मम्मी पापा चले गए। मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। राधिका! हैप्पी बर्थडे माँ। मेरी माँ जो मेरी हर छोटी से छोटी बात को सेलिब्रेट करती है, आज मैं मेरी माँ को सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।